Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of blanks, or you can say fillers. And these fillers or blanks have been taken from your previous year question papers. बेटे ये कौन सा सेट है हमारा फोर्थ प्रैक्टिस सेट है जिसको अब हम थॉरोली डिस्कस करने जा रहे हैं। जब कभी भी इनकी बात की जाती है तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी वोकैब आ जाती है। बच्चे ये सोचें कि केवल हम ब्लैंक्स कर रहे हैं तो गलत होगा। यहाँ पर एक तरीके से ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका क्लोज टेस्ट होता है, तो क्लोज टेस्ट के छोटे टुकड़े कर दिए गए हों तो ये उसको दर्शाता है। उसमें क्या होता है, पूरा पैराग्राफ होता है, इसमें केवल सेंटेंसेस के आधार पे चूज़ करना होता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख के हमें इन्हें पढ़ना है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे स्क्रीन पर बेटे, द गवर्नमेंट हैज़ हार्डन्ड इट्स डैश अगेंस्ट द एजिटेटर्स एंड इम्पोज्ड अ कर्फ्यू इन द एरिया। द गवर्नमेंट हैज़ हार्डन्ड, इसका मतलब क्या है बेटे, जो हमारी सरकार है उसने एक सख्त रवैया अपनाया है। ठीक है, इट्स डैश, अपने इट्स डैश को क्या किया है, अगेंस्ट द एजिटेटर्स। एजिटेटर्स कौन हैं? ये एजिटेटर्स हैं जैसे आपके रिबिलियंस होते हैं। रिबिलियंस का मतलब क्या होता है, जो आपके बागी होते हैं, बगावत करने वाले होते हैं, उनकी बात की गई है। तो बागियों के, म्यूटिनियर्स के, रिबिलियंस के अगेंस्ट यहाँ उन्होंने अपने आप को टाइट करने की बात की है। एजिटेटर क्या मतलब क्या था, ए पर्सन हु ट्राइज टू परसुएड पीपल टू टेक पार्ट इन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। उस प्रोटेस्ट के लिए किसका प्रयोग किया गया है, एजिटेटर्स। अब उन एजिटेटर्स के अगेंस्ट क्या है, उन्होंने कदम उठाया है। ठीक है, क्या किया है, इम्पोज्ड अ कर्फ्यू इन द एरिया। इम्पोज का मतलब क्या होता है, वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाना। इंट्रोड्यूस मतलब इम्प्लीमेंट करना, टू इंट्रोड्यूस अ न्यू लॉ, टैक्स, रूल एट्सेट्रा। इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, पनिशमेंट के तौर पे, तो वो क्या कहलाता है, इम्पोज करना, थोपना भी होता है। अब यहाँ पर स्टेंस, बेटे स्टेंस हमारा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो स्टेंस का सबसे पहली बात आती है, मीनिंग क्या होता है। स्टेंस का मतलब होता है एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसा विचार, एक ऐसा मत, द ओपिनियन दैट समबडी हैज़ अबाउट समथिंग एंड एक्सप्रेसेस पब्लिकली, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंस कहते हैं। ये हो सकता है हमारा। दूसरी बात, इसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है, द वे इन विच somebody stands, especially when playing a sport, that is known as stance। तो stance हमारा हो सकता है। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, जब आपने देखा होगा कोई भी कार्य करना होता है तो उससे रिलेटेड कई बार क्या होता है, आप ओरिएंटेशन देते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब है जब उसके एम्स के बारे में बताते हो, उसके इंटरेस्ट के बारे में बताते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के, कि हाँ ये ऐसे ऐसे काम करेगा, तो वो क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है। You can simply say the aims, the type of aims or interest that a person or an organization has, that is known as orientation. The act of directing your aims towards a particular thing, जब उन्हें डायरेक्ट करते हो ऐसे ऐसे किया जाएगा, वो क्या होते हैं, उन्हें ओरिएंटेशन कहते हैं। और यू कैन से पर्सन्स बिलीव्स और फीलिंग्स अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसे भी क्या कहते हो बेटा, ओरिएंटेशन कहते हो। तो यहाँ पर ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन के लिए हो सकता है, जो आप नई जॉब या कोर्स शुरू करने जा रहे होते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है, उसे ओरिएंटेशन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपको ये क्लियर हो गया। अब बेटा ओरिएंटेशन अगेंस्ट तो गलत हो जाएगा, ये तो जब हम उसकी बिगिनिंग की बात कर रहे हैं, उसको शुरू करने जा रहे हैं, तब उसकी जानकारी देना होता है, उसकी बात कर रहा है। यही बताया मैंने, अ ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन दैट यू आर गिवन बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू जॉब, कोर्स एट्सेट्रा, दैट इज ओरिएंटेशन, गलत हो जाएगा। बेयरिंग, बेटे बेयर का मतलब क्या होता है, बेयर के कई अर्थ होते हैं। BEAR, अगर एनिमल की बात करते हो तो ये आपका भालू या रीछ बन जाएगा, जैसे पॉलर बेयर की बात करते हो आप लोग। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है बेटे, बेयर को अगर वर्ब बना देते हो तो इसकी दो तरह की फॉर्म्स होते हैं, बेयर, बोर, बोर्न। एक होता है BORN, बोर्न, दैट इज़ टू डिलीवर और प्रोड्यूस, पैदा करने के लिए। एक होता है बेटे BORNE, दैट इज़ टू एंड्योर, टू टॉलरेट, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, झेलना, वहाँ पर बेयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बेयरिंग जो है ये सहन करने वाली सेंस में, ये तो गलत हो जाएगा। फिर कहता है बेटा मैनर, इट्स मैनर अगेंस्ट, मैनर तो क्या होता है, मैनर आपके, अगर मैनर्स एंड एटिकेट्स की बात करते हो नाउन बनाकर, तो ये आपका शिष्टाचार के लिए आ जाएगा।
ठीक है। मैनर आपका जो मेथड होता है, किसी चीज़ को करने का तरीका होता है, उसकी बात करते हो तो वो हो सकता है। इट मीन्स द वे दैट समथिंग इज डन और हैपन्स, ठीक है। कोई चीज़ कैसे की जाती है या कैसे घटित होती है, उसका तरीका जो है उसको क्या कहते हैं, मैनर कहते हैं, ठीक है। द वे ऑफ बिहेविंग ऑफ ए पर्सन टुवर्ड्स अदर्स, दूसरों की तरफ आपका व्यवहार कैसा है, कैसे आप रिएक्ट करते हो, कैसे आप उनके साथ व्यवहार करते हो, उसको भी कहते हैं, यानी कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। बिहेवियर, वैल्यूज़, कोड ऑफ कंडक्ट, मैनर्स एंड एटिकेट्स, ये आपके शिष्टता की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, स्टैंस। द गवर्नमेंट हैज़ हार्डन्ड इट्स स्टैंस अगेंस्ट द एजिटेटर्स एंड इम्पोज्ड अ कर्फ्यू इन द एरिया. We are bewildered by the power which science has suddenly placed in our laps, and we are dashed by the realization of our unpreparedness to deal with a crisis. अब यहाँ पर कई चीज़ें समझने को मिलेंगी आपको, जो नाउन के टॉपिक में आती हैं वो भी समझने को मिलेंगी और दूसरी चीज़ों पर भी हमारा ध्यान काम करेगा। अब बेटे यहाँ पर आया सबसे पहले वी आर बिविल्डर्ड। बिविल्डर्ड के लिए मैंने आपको याद करो 4 इडियम्स करवाए थे, एट अ लॉस, इन अ फिक्स, एट सी, एट वंस विट्स एंड। सबका मतलब है बिविल्डर्ड, पजल्ड, परप्लेक्स्ड, नॉनप्लस्ड। जब आप पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होते हैं उसको क्या कहते हैं, बिविल्डर्ड। बेटे आप लोगों ने एक पार्ट पढ़ा था जिसका नाम था फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। उस फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के अंदर जब ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट लंदन की गलियों में से जा रहा था तो 2 लड़के वहाँ बैठे थे। अब उन 2 लड़कों ने जो स्टेटमेंट वहाँ बोली थी वो क्या थी, द 2 बॉयज़ इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन वर बिविल्डर्ड टू सी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये दे रखा था। तो बिविल्डर्ड का मतलब है कन्फ्यूज्ड, पजल्ड, नॉनप्लस्ड। और बेटे इस परप्लेक्स्ड, इसके लिए मैंने क्या ईडियम बताया था, एट सी, एक क्या बताया, एट अ लॉस, एक क्या बताया, इन अ फिक्स, और चौथा क्या बताया, एट वंस विट्स एंड। तो इन सब का सेम मीनिंग होता है। वी आर बिविल्डर्ड, हम कन्फ्यूज्ड हैं, बाय द पावर विच साइंस हैज़ सडनली प्लेस्ड इन आवर लैप्स, जो कि साइंस ने अचानक ही हमारे ऊपर क्या है, इंट्रोड्यूस कराई है, हमारी गोदी में डाल दी है। एंड वी आर डैश बाय द रियलाइजेशन ऑफ आवर अनप्रिपेयर्डनेस टू डील विद अ क्राइसिस। अब बेटे यहाँ पर क्राइसिस में SIS आया हुआ है, इससे पहले आर्टिकल ए लगाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है बेटे क्राइसिस एक वचन है, और अगर यहाँ पर SES आ जाता तो ये प्लूरल बन जाता, तो फिर ए नहीं लगता। अब यहाँ पर समझेंगे इसको क्या कहना चाहता है। कंडेम, बेटे कंडेम का प्रयोग तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमारी बात क्या आई थी, हमारी बात क्या आई थी, इसमें कह रहा था कि सरकार ने कुछ ऐसी एकदम से अचानक ही हमारे ऊपर क्या डाल दी है, कन्फ्यूज़न वाली स्थिति हमारे सामने प्रोड्यूस की है, ऐसी सत्ता हमारे सामने लागू कर दिया है। वी आर डैश बाय द रियलाइजेशन, और इस रियलाइजेशन के डैश से हमारी अनप्रिपेयर्डनेस ऑफ आवर अनप्रिपेयर्डनेस टू डील विद द क्राइसिस। अब हम उस चीज़ के लिए वेल प्रिपेयर्ड नहीं हैं इन एडवांस कि हम उस संकट से बच सकें। अब इसकी बात की गई है। कंडेम का मतलब क्या होता है बेटा, कंडेम का मतलब होता है किसी चीज़ का तिरस्कार करना, टू एक्सप्रेस वेरी स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ समबडी और समथिंग, दैट इज़ नॉन एज कंडेम। ठीक है, कई बार हम पनिशमेंट के तौर पर भी इसका प्रयोग करते हैं, टू से व्हाट समबडी पनिशमेंट विल बी, समबडीज पनिशमेंट विल बी, यानी सेंटेंस समबडी टू समथिंग। ठीक है, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। कंडेम का प्रयोग डूम वाली सेंस में भी करते हैं, प्रलय वाली सेंस में भी करते हैं। जब कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन आ जाती है तो कंडेम तो गलत हो जाएगा यहाँ पर। फिर कहता है बेटे हम्बल्ड। अब इस हम्बल्ड को समझेंगे। हम्बल्ड के कई अर्थ होते हैं बेटा। हम्बल का एक मतलब तो क्या होता है, जो मोडेस्ट होता है, शोइंग यू डू नॉट थिंक दैट यू आर एज इम्पोर्टेंट एज अदर पीपल। उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम्बल का प्रयोग करते हैं। एक इससे ह्यूमिलिटी वाली सेंस आ जाती है। ह्यूमिलिटी क्या है, जब ह्यूमिलिएट करते हैं, इंसल्ट करने वाली सेंस आ जाती है। यूज टू सजेस्ट दैट यू आर नॉट एज इम्पोर्टेंट एज अदर पीपल, ये तो अभी आया ही था। ठीक है, इन ए वे दैट इज नॉट सिंसियर और नॉट वेरी सीरियस, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम्बल का। हैविंग अ लो रैंक और सोशल पोजीशन, उसमें भी हम हम्बल का प्रयोग करते हैं। आपका एक आया था ईट हम्बल पाई,
मुंह की खाना, बेइज्जती बर्दाश्त करना, तो यहाँ हम्बल्ड का हम प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं बेटे? क्योंकि एक बात के कई कई अर्थ होते हैं, उन कई अर्थों में यहाँ पर ये भी आ जाता है। ठीक है, तो वी आर हम्बल्ड बाय द रियलाइजेशन ऑफ आवर अनप्रिपेयर्डनेस हो सकता है। प्राउड, बेटे प्राउड के साथ एक तो हमारा प्राउड ऑफ आना चाहिए था। प्राउड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के ऊपर गर्व महसूस करना, फ़क्र महसूस करना, वहाँ पर प्राउड का प्रयोग करते हैं। फीलिंग प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइड अबाउट समथिंग दैट यू ओन और हैव डन, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्राउड का प्रयोग किया जाता है। ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, व्हेन यू फील प्राइड ऑफ समथिंग दैट इज़ नोन एज प्राउड। फिर कहता है बेटा डीमीन्ड। डीमीन का मतलब क्या होता है? मीन। मीन के लिए आप मीन की बात करते हो तो किसके लिए? चीपनेस वाली सेंस में करते हो, अर्थ प्रस्तुत करने वाली सेंस में भी किया जाता है, लेकिन यहाँ ये गलत हो जाएगा। डीमीन का मतलब होता है डिग्रेड। डिग्रेड का मतलब होता है बिलिटिल। बिलिटिल यानी डिसरिगार्ड करना, डिसरिस्पेक्ट करना। टू डू समथिंग दैट मेक्स पीपल हैव लेस रिस्पेक्ट फॉर यू, दैट इज डीमीन। डीमीन योर सेल्फ ये के साथ आता है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हम्बल्ड। वी आर हम्बल्ड बाय द रियलाइजेशन ऑफ आवर अनप्रिपेयर्डनेस टू डील विद द क्राइसिस। If you dash to news groups, you often get hundreds of messages. अगर न्यूज़ ग्रुप्स के साथ आप डैश होते हैं, you often get hundreds of messages, तो आपको सैकड़ों मैसेज मिलते हैं बेटा। अब यहाँ पर क्या बात आती है? पहला कहता है you offend। ऑफेंड का मतलब क्या होता है बेटे? जब हर्ट करने वाली फीलिंग्स आ जाती हैं, जैसे कई बार आप कहते हो ये चीज़ें मुझे हर्ट करती है, ऑफेंड करती है। ठीक है, टू मेक समबडी फील अपसेट बिकॉज ऑफ समथिंग यू से और डू दैट इज़ रूड और एम्बेरेसिंग, जो लज्जित करने वाला है या फिर रूड होता है, रूखेपन वाला होता है, उस सेंस में आया। टू सीम अनप्लेजेंट टू समबडी, उसको क्या कहते हैं? ऑफेंड कहते हैं। टू कमिट अ क्राइम और क्राइम्स, दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज ऑफेंड। ऑफेंड तो गलत हो जाएगा बेटा। फिर कहता है सब्सक्राइब। इफ़ यू सब्सक्राइब टू न्यू ग्रुप्स, बेटे जब आप क्या करते हैं? नए नए ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं, उन्हें सब्सक्राइब कर लेते हैं, उनका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, ठीक है, उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है बेटा? वहाँ पर आपके पास वो अपनी अपनी एड्स वगैरह भेजना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? टू अप्लाई टू टेक पार्ट इन एन एक्टिविटी, यूज़ अ सर्विस एक्सेट्रा, दैट इज़ नोन एज सब्सक्राइब, ये बन जाएगा। ठीक है, जब आप किसी कंपनी के शेयर आदि लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। टू अप्लाई टू बाय शेयर्स इन अ कंपनी, दैट इज़ नोन एज सब्सक्राइब। ठीक है, व्हेन यू पे मनी फॉर रेगुलरली टू बी ए मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और टू सपोर्ट ए चैरिटी, वहाँ पर भी सब्सक्राइब की बात की जाती है। सब्सक्राइब्स टू समथिंग बोल दिया जाता है। तो बेटे सब्सक्राइब हमारा हो सकता है। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? वर्णन करना, इससे बनता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन। तो डिस्क्राइब किसके लिए था? जब आप किसी चीज़ को एलाबोरेट करते हो। टू से व्हाट समबडी और समथिंग इज़ लाइक, दैट इज़ नोन एज डिस्क्राइब। ठीक है, टू मेक अ मूवमेंट विच हैज़ अ पर्टिकुलर शेप, टू फॉर्म ए पर्टिकुलर शेप, दैट इज़ नोन एज डिस्क्राइब। ठीक है, गलत हो गया ये। नेक्स्ट है बेटे प्रैक्टिस। इफ़ यू प्रैक्टिस टू न्यूज़ ग्रुप्स, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस, जब आप किसी चीज़ को व्यवहार में लेकर आते हो, वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? प्रैक्टिस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमें वर्ब के तौर पे चाहिए, ये नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटे? जो किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, अपने साथ आत्मसात करते हुए उसको लागू कर देना, उसकी बात कर रहा है। इफ़ यू प्रैक्टिस टू न्यूज़ ग्रुप्स, यहाँ पर इसके साथ टू नहीं लगेगा पहली बात तो। ठीक है, प्रैक्टिस मतलब टू प्रैक्टिस, जैसे आप कहते हो टू प्रैक्टिस पियानो एवरी डे, यहाँ पर पियानो की हर रोज़ एक्सरसाइज करने वाली बात आ गई, उसका अभ्यास करने वाली बात आ गई। आपके लॉयर्स होते हैं, आपके डॉक्टर्स होते हैं, वो कहते हैं अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने का मतलब है उस चीज़ के ऊपर बार बार एक तरह से कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। तो ये गलत हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा? सब्सक्राइब टू। नेक्स्ट है बेटे, कैन यू डैश बिटवीन दीज टू शेड्स ऑफ ग्रीन, क्या आप ये जो ग्रीन कलर की दो शेड्स हैं इनमें डैश कर सकते हो? अब यहाँ पर जैसा कि इसके मीनिंग से ही पता चल रहा है, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला आया डिटेक्ट। डिटेक्ट का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा आपका मेटल डिटेक्टर होता है। डिटेक्ट का मतलब होता है टू डिस्कवर और नोटिस समथिंग, स्पेशली समथिंग दैट इज़ नॉट ईजी टू सी और हेयर,
दैट इज़ नॉन एज डिटेक्ट। मेटल डिटेक्टर होता है, जैसे आपके डिटेक्टिव्स होते हैं, डिटेक्टिव्स यानी जो स्पाइज होते हैं, जासूस होते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं। कैन यू डिटेक्ट बिटवीन, ये तो गलत हो गया बेटा। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है? डिफ्रेंशिएट करना। जब आप किन्हीं चीज़ों में भिन्नताएं लाने की कोशिश करते हो तो उस डिफ्रेंशिएट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डिस्टिंग्विश का प्रयोग करते हैं। टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन टू पीपल और थिंग्स, दैट इज नोन एज डिस्टिंग्विश। बेटे डिस्टिंग्विश हमारा हो सकता है। डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कई बार आप कहते हो यार इस चीज़ ने तो मेरा ध्यान एकदम से अलग कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। तो उस डाइवर्ट करने को क्या कहते हैं? डिस्ट्रैक्ट कहते हैं। टू टेक somebody's attention away from what they are trying to do, that is known as distract। तो डिस्ट्रैक्ट तो गलत हो जाएगा। डाइवर्ट और डिस्ट्रैक्ट दोनों सेम हैं। डाइवर्ट भी क्या था? जब आप सड़क पे जा रहे होते हो बेटे और आपका सड़क पे कोई कार्य चल रहा होता है तो वहाँ पर डाइवर्जन लिखा होता है। डाइवर्ट का मतलब है टू मेक somebody और समथिंग चेंज डायरेक्शन, उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट कहते हैं, डाइवर्ट कहते हैं। ये गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? डिस्टिंग्विश। The invention of fertilizers and insecticides has increased agricultural dash which is required to feed the swelling population of the world। अब यहाँ देखेंगे बेटे, the invention of fertilizers and insecticides, बेटे जो आविष्कार है किस चीज़ का? आपके जितने फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक हैं और जितने भी हमारे कीटनाशक हैं, हैज़ इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल डैश, उन्होंने एग्रीकल्चर के डैश को बढ़ा दिया है। ठीक है, बढ़ा दिया है। विच इज़ रिक्वायर्ड टू फीड द स्वेलिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो कि हमारे संसार की बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको फीड करने के लिए है। अब यहाँ पर आउटपुट, एग्रीकल्चरल आउटपुट, आउटपुट हो सकता है बेटे। आउटपुट यहाँ नाउन के तौर पे आया है, और जब नाउन के तौर पे आया है इसका मतलब है उसका प्रोडक्शन, उसने उसके प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है, ये हमारा हो सकता है। ठीक है, तो ये आउटपुट बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है उत्पाद। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब है जो उत्पाद है। अगर प्रोडक्शन होता तो इसको हम ले सकते थे, लेकिन अब ये तो आएगा नहीं। आउटपुट का मतलब क्या था? प्रोडक्शन। नाउन चाहिए था तो नाउन हमारा आ सकता है, लेकिन प्रोडक्ट क्या है? ये नाउन है लेकिन ये उत्पादन नहीं है, ये उत्पाद है। ए थिंग दैट इज ग्रोन और प्रोड्यूस्ड यूजुअली फॉर सेल, दैट इज प्रोडक्ट। यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्शन होना चाहिए था, गलत हो जाएगा। कार्गो। बेटे कार्गो क्या होता है? आपका जो मालवाहक जहाज वगैरह होते हैं जो सामान लेकर जाते हैं उसके लिए कार्गो का प्रयोग करते हैं। द गुड्स कैरिड इन अ शिप और प्लेन, दैट इज नोन एज कार्गो। किसी पानी के जहाज में या हवाई जहाज में जो सामान गुड्स कैरी किया जाता है दैट इज कार्गो, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे गुड्स। गुड्स का प्रयोग किसके लिए करते हैं? लगेज के लिए करते हैं। जो आपका सामान होता है उसके लिए गुड्स यूज़ करते हैं, यानी थिंग्स दैट आर प्रोड्यूस्ड टू बी सोल्ड। यहाँ पर बेटे ये गलत हो जाएगा। एग्रीकल्चरल गुड्स नहीं होता, गुड्स में जो आपकी अलग अलग कमोडिटीज़ वगैरह आ जाती हैं वो सारी आती हैं, जबकि यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात करें तो प्रोडक्शन होता है या आउटपुट आएगा। प्रोडक्ट की जगह वो होता तो नंबर 1 पे प्रोडक्शन को रखते। इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि सिविलाइज्ड मैन, जो सभ्य व्यक्ति है, हैज़ डैश अबाउट 20 वाइल्ड एनिमल्स, हैज़ डैश अबाउट 20 वाइल्ड एनिमल्स। बेटे जो सभ्य आदमी है उसने लगभग 20 जो जंगली जानवर हैं उनको डैश कर लिया है। अब पहला है बेटे स्टंट। बेटे स्टन का मतलब होता है आपकी स्टन गन होती है। स्टन का मतलब क्या होता है? नॉकआउट होता है, अस्टाउंड होता है, अमेज होता है। किसी चीज़ को चकित करने वाली सेंस में यूज़ किया जाता है, इसको किसी चीज़ को हटा देने वाली सेंस में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब है टू मेक अ पर्सन और एन एनिमल अनकॉन्शियस फॉर अ शॉर्ट टाइम। वहाँ पर क्या होता है? स्टन होता है, स्पेशली बाय हिटिंग देम ऑन द हेड, उसके लिए स्टन का प्रयोग करते हैं, इसीलिए आपका आया था स्टन गन। ठीक है, तो स्टन्ड और आई वॉज स्टन्ड टू सी देम देयर, आई वॉज शॉक्ड टू सी देम देयर। वहाँ उन्हें देखकर मैं क्या था? एकदम से इम्प्रेस वाली सेंस भी आ सकती है, शॉकिंग भी हो सकती है, सरप्राइज्ड भी हो सकता है, ये तो गलत हो जाएगा हमारा। स्टन मारने के लिए हो सकता था, लेकिन यहाँ मारने की बात गलत हो जाएगी। फिर कहता है टीम्ड। अब बहुत सारे ऐसे पशु हैं बेटे जो जंगली पशु थे जिनको आदमी ने क्या किया?
पालतू बना लिया है। पालतू बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टेम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या होता है? वाइल्ड होता है, लेकिन टेम क्या होता है? उसे पालतू बनाने के लिए। और यहाँ वर्ब आ जाएगी, वर्ब आई है तो इजी टू कंट्रोल समबडी और समथिंग, उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? टेम। हो सकता है स्टैगर। स्टैगर का मतलब होता है बेटे लड़खड़ाना। लड़खड़ाना कैसे? अगर कोई हकलाता है तो उसके लिए स्टैमर या स्टैगर का प्रयोग करते हैं। और स्टैगर्ड एडजेक्टिव बना दोगे तो ये अमेज्ड वाली सेंस में आ जाएगा। वेरी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड विद शॉक्ड एट समथिंग यू आर टोल्ड और एट समथिंग दैट हैपन्स, दैट इज नोन एज स्टैगर्ड। और वैसे स्टैगर का मतलब क्या था? हकलाने वाली सेंस में, लड़खड़ाने वाली सेंस में। ये वर्ब चाहिए हमें, गलत हो गया। अमेज्ड ये भी एडजेक्टिव है, गलत हो जाएगा। या आश्चर्यचकित करने वाली सेंस में हमारा क्या आ जाएगा? टेम्ड। इन तीनों का लगभग एक जैसा मीनिंग निकलता है, जबकि हमें वहाँ पर जंगली पशुओं को पालतू बनाने की बात की गई है। हिज डैश ऑफ द टॉपिक वॉज सो गुड दैट, बेटा उसका डैश उस टॉपिक के बारे में इतना बढ़िया था कि स्टूडेंट्स हैड फ्यू डाउट्स एट द एंड ऑफ द क्लास, कि स्टूडेंट्स को क्या था? ना के बराबर डाउट था उनके ऊपर। हिज डैश उसकी क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है, डिस्क्रिप्शन हो सकता है, एलाबोरेशन हो सकता है। अब यहाँ आया सबसे पहले क्वालिफिकेशन। बेटे क्वालिफिकेशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? क्वालिफिकेशन का मतलब है जो एग्ज़ाम वगैरह होता है, जो आपने पास किया होता है, ठीक है, वो आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, उसको क्या कहते हैं? क्वालिफिकेशन कहते हैं। कोई भी स्किल होता है या फिर एक्सपीरियंस का टाइप होता है जो किसी पर्टिकुलर जॉब या एक्टिविटी के लिए आपको ज़रूरत होती है, उसको क्वालिफिकेशन कहते हैं। ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे पिक्चराइजेशन। बेटे पिक्चराइजेशन में तो क्या है? जब आप उसको कैसे दिखाते हैं, एक सीन की तरह डिस्क्राइब करते हैं, वो आ जाएगा पिक्चराइज करने के लिए। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, जो पेंटिंग है, ड्राइंग है, पोर्ट्रेट करके दिखाया गया है या फिर फोटोग्राफिक वे में दिखाया गया है, वो क्या था? वो पिक्चराइजेशन। फिर कहता है बेटा एक्सपोजिशन। एक्सपोज करने का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को अनकवर करते हैं, वहाँ पर एक्सपोज का प्रयोग किया जाता है। एक्सपोजिशन का मतलब है अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए थ्योरी, प्लान एक्सेट्रा, उसको क्या कहते हैं? एक्सपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा उसका डिस्क्रिप्शन है, उसका एलेबोरेशन है, तो ये एक्सपोजिशन हो सकता है। एग्जीबिशन। एग्जीबिशन क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को डिस्प्ले करते हो। एग्जीबिशन वैसे किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है बेटा? प्रदर्शनी के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल क्या था? जो किसी चीज़ की कलेक्शन होती है, यानी अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, फॉर एग्जांपल वर्क्स ऑफ आर्ट दैट आर शोन टू पब्लिक, दैट इज़ नोन एज एग्जीबिशन। एग्जीबिशन क्या हो गया? प्रदर्शनी हो गया। गलत, तो क्या आ जाएगा? एक्सपोजिशन। द लैक ऑफ रेगुलर एकेडमिक सेशंस। बेटे कमी किसकी? नियमित जो हमारा एकेडमिक सेशंस हैं, हैज़ मेंट दैट इन 2020 द कंट्री हैज़ हैड द डैश शेयर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अटेंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ कहता है जो कमी आई है रेगुलर एकेडमिक सेशंस के अंदर, उससे क्या अभिप्राय है कि 2020 के अंदर जो कंट्री है हैज़ हैड, उनमें वो प्राप्त कर चुका है द डैश शेयर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अटेंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पर बेटे क्या बात की गई है? आपने देखा था जब ये 2020 ये आपका लॉकडाउन वगैरह आया था, उस टाइम पे आपका जो कमी आई थी किसमें? एकेडमिक सेशंस के अंदर, रेगुलर क्लासेस के अंदर, तो उसमें वो चीज़ में गिरावट आई थी उनके शेयर के अंदर। तो यहाँ पर बेटे लास्ट शेयर बिल्कुल गलत हो जाएगा। द लोअर शेयर गलत हो गया बेटा, कंपैरेटिव डिग्री नहीं चाहिए, लो भी नहीं चाहिए, हमारा क्या आ जाएगा? द लोवेस्ट शेयर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अटेंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये वो समय था जब आपके कम से कम लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेड द इंस्टीट्यूशंस। क्राउड्स ऑफ टूरिस्ट। बेटे पर्यटकों की भीड़ डैश अक्रॉस द स्क्वायर ऑल डे लॉन्ग। अक्रॉस द स्क्वायर, अब बेटा जो ये चौक चौराहा है या जो जगह की बात की गई है वहाँ पर बात की गई है। अब इसको समझेंगे बेटे कि हमारे पर्यटकों की जो भीड़ है डैश अक्रॉस द शेयर ऑल डे लॉन्ग मेंटेन्ड। मेंटेन का मतलब क्या होता है? मेंटेन तो आप किसी चीज़ को प्रिजर्व करके चलते हो। ठीक है, वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? मेंटेन की बात की जाती है, यानी टू मेक समथिंग कंटिन्यू एट द सेम लेवल, स्टैंडर्ड एक्सेट्रा, उसको क्या कहते हैं? मेंटेन करना, अपनी पोजीशन को मेंटेन करने वाली सेंस में। कोई बिल्डिंग है, कोई मशीन है, उसको बरकरार रखने के लिए क्या है? उसके मेंटेनेंस की बात की जाती है, ये तो गलत हो जाएगा हमारा मेंटेन। फिर कहता है
क्राउड्स ऑफ टूरिस्ट फ्लोड अक्रॉस द स्क्वायर ऑल डे। बेटे फ्लोड यानी वहाँ से वो पास हुए हैं, बहने वाली सेंस में हो सकता है। नेक्स्ट है रेक्टिफाइड। रेक्टिफाई क्या होता है बेटे, जब आपसे कोई गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है तो उसको ठीक किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, रेक्टिफाई। टू पुट राइट समथिंग दैट इज रॉन्ग यानी मेक करेक्शंस इन समथिंग, तो करेक्ट करने को क्या कहते हैं, रेक्टिफाई। ये तो गलत हो जाएगा। प्रोडेड, बेटा प्रॉड, प्रॉड का मतलब क्या होता है इसे भी जान लीजिए। पॉक, कई बार कहते हैं डोंट पॉक योर नोज इन अदर्स अफेयर्स, दूसरे के फड्डे में टांग मत अड़ाओ, तो पॉक वहाँ क्या था, प्रोड वाली सेंस में आ गया। डिग वाली सेंस में भी यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है, यानी टू पुश समबडी विद योर फिंगर और विद ए पॉइंटेड ऑब्जेक्ट दैट इज नॉन एज प्रॉड। यू कैन साइड द एग्जाम्पल ऑफ एन एलिफेंट राइडर। जो महावत होता है वो क्या करता है, अपना गॉड होता है, अंकुश होता है, उसको मार के उसको क्या करता है, प्रॉड करता है, उसे चलाता है। वहाँ पर क्या किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है। प्रॉड समबडी इनटू समथिंग, उसमें क्या होता है, ट्राई टू मेक समबडी डू समथिंग, किसी से कोई काम करवाने वाली सेंस में। ये बेटे टूरिस्ट प्रोडेड गलत हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, फ्लोड अक्रॉस द स्क्वायर। इट वॉज डैश टू एवरीवन, ये सबके लिए डैश था, प्रेजेंट जो वहाँ उपस्थित थे, दैट द पेशेंट वुड नॉट सर्वाइव इफ इमीडिएट हेल्प वॉज नॉट रिसीव्ड। अब बेटे कहीं कोई दुर्घटना वगैरह घटी होगी, वहाँ पर ये चीज़ पूरी तरह से क्या है, सबको पता है कि भाई अगर इसको तुरंत एड ना मिली, फर्स्ट एड ना मिली, मेडिकल असिस्टेंस ना मिली, तो ये क्या है, ये मर जाएगा, ठीक है, वुड नॉट सर्वाइव। अब ये कहता है हिडन, हिडन तो छिपा हुआ हो गया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अननोटिस्ड, अननोटिस्ड होता है जब हम किसी चीज़ को नोटिस नहीं कर पाते, वो क्या है, अननोटिस्ड। ही एस्केप्ड अननोटिस्ड। नोट सीन, जो बगैर देखें, अनसीन वहाँ से निकल जाता है, अननोटिस्ड गलत हो जाएगा। एपेरेंट, ये हो सकता है बेटे। एपेरेंट का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल क्लियर है किसी चीज़ को देखकर कि ऐसा हो सकता है। ऑब्वियस, ईजी टू सी और अंडरस्टैंड, जब आपने सारी सिचुएशन को देख लिया, भांप लिया, तो आपको ये पूरी तरह से क्लियर है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, अगर इसको एड ना मिली, हेल्प ना मिली, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये हो सकता है। अनसीन गलत हो गया, हमारा क्या आ जाएगा, एपेरेंट। तो बेटे ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से भेंट होगी इसी प्रकार के किसी नए टॉपिक के साथ। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, ऐसी चीज़ों को बारीकी से किया करो और समझा करो। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।